हाँ, तो हमने जैसा कि अभी बताया कि मंगलाचरण भागवत पुराण से लिया गया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है भागवत पुराण। और दूसरा, पहला तो उन्होंने जो है जो यहाँ पर विष्णु माया की स्तुति की है। दूसरा जो उन्होंने कहा है वो कहा है हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। जो हिंसा है, हिंसक है, जो हिंसा में लगा हुआ जो है व्यक्ति है, वो स्वपापेन मतलब अपने पाप से, विहिंसिता मतलब विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब जो हिंसा करने वाले जो लोग हैं, जो दूसरों को पीड़ित करते हैं, और हिंसा भी कई प्रकार की होती है ना, शारीरिक होती है, मानसिक होती है, वाचिक होती है। तो इन कई प्रकार की हिंसाओं से जो दूसरे को पीड़ित करता है, वो खुद के ही पाप से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और फिर कह रहे साधु, जो सज्जन व्यक्ति है, वो क्या है, समत्वेन, समत्व के कारण, ठीक है, सब में जो है एक भावना रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। तो समत्वेन सज्जन व्यक्ति है, वो समत्व के कारण भयाद विमुच्यते, भय से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, किसी प्रकार का उनको डर नहीं रह जाता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि हिंसारत व्यक्ति किससे नष्ट हो जाते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? हिंसक व्यक्ति, हिंसक दुष्ट व्यक्ति किसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं? अपने खुद के पाप के हाँ, स्वपापेन, अपने पाप से। पाप के द्वारा। हाँ, और कुछ दूसरा प्रश्न कि सज्जन व्यक्ति किसके द्वारा भय से मुक्त हो जाते हैं? साधु साम्य समत्वेन। भावना से। हाँ, साम्य भावना से, बिना किसी से द्वेष इत्यादि के वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये भागवत से लिया गया है। और जो इनका पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अरुण एश प्रकाशा से। और चलिए इसको देखते हैं। अब एक चीज आपसे यही कह देना चाहेंगे कि आप यहाँ पर शब्दों को देख लीजिएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से कठिन है, जो पहली बार आपने सुने होंगे। उन शब्दों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ शब्द हैं वो आगे भी पूछे जाते रहते हैं एग्जाम वगैरह में। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिनः। कह रहे हैं भगवतो, भगवान, मरीचि मालिनः। मरीचि किसको कहा जाता है? मरीचि का मतलब होता है किरणें, है ना। और मालिना मतलब माला वाले, किरणों की माला वाले। तो किरणों की माला किसके पास है? सूर्य के पास है ना। सूर्य के पास। जी मैम। ठीक है, सूर्य के पास है। तो यही कह रहे हैं कि भगवान मरीचिमाली अर्थात सूर्य का पूर्वस्याम, पूर्व दिशा में, अरुण एष प्रकाशा, यह अरुण प्रकाश है। अरुण मतलब लाल। तो पूर्व दिशा में इन भगवान मरीचिमाली अर्थात सूर्य का यह लाल प्रकाश दिखाई दे रहा है। ठीक, अरुण प्रकाश, अरुण कहते हैं सूर्य के सारथी को, और लाल रंग को भी अरुण कहा जाता है। और आपको पता ही होगा कि जब सूर्य प्रकट होता है तो सबसे पहले उसकी लालिमा आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले अरुण जो है, सूर्य का सारथी सबसे पहले आगे आता है, उसके पीछे रथ पे सवार होकर के सूर्य आते हैं, और 7 घोड़ों वाले रथ पर बैठ करके आते हैं। तो यह जो है, यह लाल प्रकाश है, वो उन्हीं सूर्य का है। ठीक है, यह जो लाल प्रकाश है यह उन सूर्य भगवान का है। कह रहे हैं आगे, एष भगवान मणि आकाश मंडलस्य। ये भगवान क्या है? आकाश मंडल से, आकाश मंडल के क्या है? मणि है। ठीक है, आकाश मंडल की मणि है। मणि क्या करती है? किसी चीज को बहुत सुंदर बना देती है। कहीं किसी आभूषण में लग जाती तो सुंदर हो जाता है। तो ये जो भगवान है, कौन? सूर्य देव, ये आकाश मंडल के क्या है? मणि है। फिर कह रहे हैं खेचर चक्रस्य चक्रवर्ती। ठीक है, खेचर, खेचर मतलब खे चर, ठीक है, खे धन चर मतलब खेचर। खे का मतलब होता है जो रात्रि में, ठीक है, घूमते हैं। तो कह रहे हैं नक्षत्र समूह या तारा समूहों के, ठीक है, नक्षत्र समूह या खेचर यह कहा जाएगा। खेचर अर्थात रात्रि में आकाश में चरने, विचरण करने वाले। खे अर्थात आकाश मंडल में विचरण करने वाले। तो खे का मतलब है आकाश मंडल में नक्षत्र हैं, तारे हैं, विचरण करते हैं। तो कह रहे हैं खेचर चक्र से चक्रवर्ती,
खेचर चक्रों में चक्रवर्ती हैं। ठीक है, खेचर चक्रों के चक्रवर्ती सम्राट है, अर्थात नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती सम्राट हैं ये। फिर कह रहे हैं खेचर माने क्या बताई है? खेचर का मतलब है खेचर मतलब आकाश में विचरण करने वाले यानी कि नक्षत्र। ठीक है, जो खे शब्द आता है ये आकाश के लिए आता है, इसीलिए पक्षियों को खग भी कहा जाता है, खग खग। तो खेचर मतलब आकाश जो है आकाश मंडल में विचरण करने वाले यानी कि नक्षत्र समुदाय के ये क्या है, चक्रस्य चक्रवर्ती सम्राट हैं। फिर कुंडलम आखंडल दिशा, आखंडल दिशा, आखंडल किसको कहा गया है, इंद्र को, याद रखिएगा इंद्र को कहा गया है आखंडल। और इंद्र की दिशा मतलब पूर्व दिशा, तो इंद्र की दिशा है पूर्व दिशा। तो आखंडल दिशा, आखंडल दिशा यानी कि इंद्र की दिशा के क्या है, कुंडल है। ठीक है, इंद्र की दिशा के कुंडल है यानी कि कान के पहनने वाले आभूषण है। यहां तक में किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलो तो आगे कह रहे हैं ब्रह्मांड भांडस्य दीपको, ब्रह्मांड रूपी भांड के, भांड का मतलब है पात्र या बर्तन। ठीक है, तो ब्रह्मांड रूपी भांड को क्या है, दीप के लिए दीपक है, प्रकाशित करने वाले, ब्रह्मांड रूपी भांड को प्रकाशित करने वाले, ब्रह्मांड रूपी पात्र को प्रकाशित करने वाले हैं। फिर प्रेयान पुंडरीक पटलस्य, पुंडरीक पटलस्य अर्थात कमल के पटल मतलब समूह को, पटल का जहां भी मतलब आता है तो वहां पर कहा जाता है ग्रुप्स के लिए, समूह के लिए, और पुंडरीक का मतलब है कमल। तो कमल समूहों को प्रेयान, प्रेयान मतलब विकसित करने वाले हैं, खिलाने वाले हैं या उनके बहुत ही अधिक प्रिय हैं, जो अर्थ लेना चाहें आप। प्रेयान का मतलब प्रेरित करना भी हो सकता है, अप्रयान का मतलब प्रिय भी हो सकता है। अब चूंकि जब सुबह होती है, सूर्य आते हैं तो फिर साथ साथ कमल खिल जाते हैं और कुमुदनी बंद हो जाती है, कुमुदनी रात में खिलती है ना, तो कुमुदनी बंद हो जाती है और कमल खिल जाते हैं। तो ये सूर्यदेव क्या है, प्रियान पुंडरीक पटलस्य, ये जो है कमल समूहों के प्रिय हैं। ठीक है, या कमल समूहों को खिलाने वाले हैं, उनको प्रेरित करने वाले हैं। मैम पटलस्य का क्या मतलब है? समूह, पटल का मतलब है समूह। फिर कह रहे हैं शोक विमोका कोक लोकस्य, कोक कोक का मतलब क्या होता है जी संजना, कोका कोला? क्या मैम? कोक का मतलब क्या होता है? कोक का मतलब कोका कोला? कोका कोला? नहीं मैम, कोक का मतलब कोयल? नहीं, कोक का मतलब होता है चकवा, चकवा चकवी। चकवा चकवी, यस मैम। हाँ, चक्रवाक समुदाय के यानी कि कोक लोक यानी कि चक्रवाक समुदाय के, चक्रवाक लोगों के लिए क्या है, शोक विमोका, रात आती है तो चकवा चकवी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब सब सुबह आती है तो इधर फिर से मिल जाते हैं। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कोक लोकस्य, कोक लोकों के लिए अर्थात जो चक्रवाक चकवा और चकवी के लिए, चक्रवाक समुदाय के लिए क्या है ये, शोक विमोका, शोक को विमोका मतलब दूर करने वाले हैं, चक्रवाक समुदाय के शोक को विमोका मतलब दूर करने वाले हैं। विमोका शब्द आपने पहली बार सुना होगा, ध्यान से। फिर मैम सुने हैं। क्या बेटा? नहीं मतलब सुने पहले हैं। सुन चुके होंगे लेकिन कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। मैम इसका अर्थ क्या होता है विमोक का? हाँ, विमोक का अर्थ क्या होता है? दूर करने वाले, दूर करना। ठीक है, दूर करने वाले हैं। अवलंबो रोलंब कदम्बस्य, ठीक है, रोलंब कदम्बस्य तो कह रहे हैं रोलंब कदम्ब, रोलंब का मतलब है भ्रमर, कदम्ब का मतलब है समूह। तो भ्रमर समूह के ये लोग क्या है, अवलंब है, आश्रय है। अब जाहिर सी बात है कि जो है सुबह हुई, कमल खिल गए, और कमल जब खिल गए तो उस पे भंवरे बैठ लेंगे बड़ी आसानी से। तो इनका आधार क्या है, भंवरों का आश्रय क्या है, कमल है। अब जब कमल खिल गए तो उनको आधार मिल गया,
तो यानी कि सूर्य के कारण ही इनको आधार मिला है। तो यही कह रहे हैं अवलंबो रोलंब कदम्बस्य। तो अर्थात रोलंब भ्रमर कदम्बस्य मतलब समूहों के लिए क्या है, अवलंब है, आश्रय है, भ्रमर समूहों के आश्रय या आधार है। यहाँ तक कुछ पूछना है? फिर आगे कह रहे हैं सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य। सूत्रधारा अर्थात क्या है, सूत्रधार है किसके, सर्वव्यवहारस्य सूत्रधारा, सभी प्रकार के व्यवहारों के क्या है ये सूत्रधार है। कौन? सूर्य। सूर्यदेव। हाँ, सूर्यदेव सभी प्रकार के व्यवहारों के आधार हैं। क्यों? क्यों सूत्रधार है। सूत्रधार का कार्य क्या होता है कि वो सबसे पहले स्टेज पर आता है और जो है वो बात बताता है कि अब आपके सामने ये प्रस्तुति होने जाएगी, होने जा रही है। उसके आने के बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होती। जैसे हमारे कॉलेज में सूत्रधार का काम कौन करते हैं, रमाकांत सर करते हैं। आते हैं स्टेज पर, कार्यक्रम का आरंभ हो जाता है। तो वैसे ही जैसे ही सूर्यदेव जो है, सूर्यदेव रूपी सूत्रधार जब आकाश में आते हैं तो सारे के सारे काम शुरू हो जाते हैं। लोग उठ जाते हैं और काम पे चले जाते हैं। कोई खेती पे चला जाता है, कोई गाय दूधने चला जाता है, कोई पढ़ने चला जाता है, तो कोई किसी दूसरे काम से चला जाता है। तो सभी प्रकार के व्यवहारों की ये क्या है, सूत्रधार है। ठीक। फिर कह रहे हैं इनश्च दिनस्य। ये शब्द बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। इनश्च शब्द का क्या तात्पर्य है, इनश्च शब्द में इन शब्द का क्या तात्पर्य है? तो ये प्रश्न जो बहुत बार पूछा जाता है, एक टीजीटी हम लोगों ने दिया था उसमें पूछा गया था। दिनस्य, दिन के क्या है, और इन है, इन का मतलब स्वामी है। ठीक है, सभी प्रकार के व्यवहारों के सूत्रधार हैं। च मतलब और, दिनस्य इनः, दिन के क्या है, स्वामी है। दिन के इनः मतलब स्वामी है। तो सवाल ये है कि दिन के स्वामी कौन है? तो अभी सूर्य, तो क्या बताएंगे, सूर्य है। सूर्य। या इन शब्द का क्या मतलब है, तो दिन, स्वामी। हाँ स्वामी है। दिन फिर के आगे स्वामी। कह रहे हैं अयमेव अहोरात्रम जनयति। अयम एव, इन्होंने ही। कुछ पूछना है क्या किसी को? मैम आप जो बोली हैं उसका सिर्फ स्वामी रहेगा कि दिन के स्वामी रहेगा? नहीं, इनश्च शब्द का मतलब है केवल, इना शब्द का मतलब है स्वामी। दिनस्य इनश्च लिखे, इना लिखेंगे तब कहेंगे दिन के स्वामी। ठीक है। ठीक है। अयम एव अहोरात्रम जनयति। इन्होंने ही, जनयति मतलब उत्पन्न किया है। ठीक है, या यही उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं? तो कह रहे हैं अहह रात्रि। ठीक है, इन्होंने ही, अह मतलब दिन को, रात्रि मतलब रात को क्या किया है, उत्पन्न किया है। या यही दिन और रात को जनयति मतलब उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनके उगने पर जो है दिन हो जाता है और इनके अस्त होने पर रात हो जाती है। तो ये ही दिन और रात को उत्पन्न करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं मैम अहो का मतलब क्या बेटा? अहो का मतलब है, अहो का मतलब है दिन। ये बहुत ही, और अहो ये बेसिकली जो शब्द है वो है अहा। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं अयम एव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभनक्ति। ये ही वत्सरम, वत्सरम मतलब वर्ष को, ठीक है, 12 भागों में विभनक्ति मतलब विभक्त करते हैं, बांटते हैं, है ना। आपके यहाँ जो है हिंदी महीनों की बात की जाए चाहे अंग्रेजी की बात की जाए, दोनों में 12 महीने हैं। 12 महीनों के नाम सबको याद है, हिंदी वाले? नहीं मैम। याद कर लीजिए, हिंदू है आप लोग। जो अगर कोई हिंदू भी नहीं है तो भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, तो कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए ना। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ अरे मैम आषाढ़। आपको पता है, ऐसे कहेंगे हाँ। ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव, फिर उसके बाद वहीं पे पहुंच जाएंगे। याद हाँ। ही नहीं होता है। तो 5-6 याद है, उसमें से 5-6 याद है। हम लोग याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जी मैम, याद तो होता है पर पता नहीं कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है।
हाँ तो उसको याद कर लीजिए ना, तो उससे मैम क्या है आप कि बताइए जनवरी को क्या कहते हैं? जनवरी को क्या नहीं कहते हैं, जनवरी में कोई जरूरी नहीं है कि वही महीना। एक मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। तो यही जो है वर्ष को वत्सरम अर्थात वत्सर यानी कि वर्ष को द्वादशु भागेशु विभक्ति, द्वादश यानी कि 12 भागेशु मतलब भागों में, विभक्ति मतलब विभक्त करते हैं, विभाजित करते हैं, बांटते हैं। और अयमेव कारणम शरणम ऋतुनाम, इनके कारण ही कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। इनके कारण ही 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? गर्मी, जाड़ा, बरसात, हम्म पतझड़ हम्म बसंत ऋतु और ग्रीष्म, हाँ, ग्रीष्म, और वर्षा। नहीं सुनिए, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत। ठीक है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत। ठीक है, इसमें से मैम हेमंत और वसर क्या होता है? हेमंत और वसंत, वसंत। हेमंत ऋतु में पतझड़ जिसको आपने कहा है ना, उसको हेमंत ऋतु कहा जाता है, जिसमें पत्ते झड़ते हैं। और वसंत मतलब जिसमें पत्ते आ जाते हैं, आना शुरू हो जाते हैं, वसंत ऋतु होती है, जिसमें कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है हमारे यहाँ। ठीक। जी मैम। फरवरी के महीने में। और जो है क्या नाम है, जाड़े की ऋतु जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, शरद और शिशिर। यानी कि जब हल्का हल्का ठंडा पड़ता है, जिसे कहते हैं गुलाबी ठंड जब पड़ती है तो शरद ऋतु होती है। और शिशिर मतलब जैसा कि नाम ही है इसका, जब ठंड लगती है तो हम लोग सी करने लगते हैं, तो वो हो गया शिशिर। यानी कि जब कपकपाने वाली ठंड पड़ने लगती है तब वो शिशिर ऋतु होती है। ठीक है, जी मैम। तो ये 6 ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ। तो इनको इनको इनका कारण कौन है? सूर्यदेव है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, अयमेव कारणम शरणम ऋतूनाम, ये ही 6 ऋतुओं के क्या है? कारण है। फिर उसके बाद कह रहे हैं, एषा एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चायनम, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, इनके किनके? सूर्य के ही द्वारा उत्तरायण और दक्षिणायन स्वीकार किया गया है। मतलब इन्होंने ही उत्तरायण और दक्षिणायन को स्वीकार किया है। उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब क्या है? अभी इस समय सूर्य उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, आप बताइए। उत्तर की तरफ है। आप में से कोई अगर सूर्य भगवान को जल देता है तो इस डिफरेंस को अपने आप अनुभव कर सकता है कि सूर्य भगवान जो है, जब आप ठंडियों में जल देते होंगे तो आपको दक्षिण के कोने में दिखाई पड़ते होंगे, दक्षिण की तरफ। ठीक है, पूरब की तरफ से निकलते हैं लेकिन कोने में दिखाई देंगे आपके जो दक्षिण की तरफ। ठीक है, आपके दाहिने दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन जब आप जो है क्या नाम है गर्मी के समय में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर की तरफ से भगवान आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप जब खड़े होंगे तो उसके आपको बाएं तरफ दिखाई देंगे, यानी कि उत्तर की तरफ दिखाई देंगे। तो यही है उत्तरायण दक्षिणायन। और जब उत्तरायण होते हैं सूर्य तो दिन लंबा होता है, रात्रि छोटी होती। जब दक्षिणायन होते हैं तो दिन छोटा होता है और रात्रि लंबी होती है। ठीक है, तो ये ही जो है सूर्य क्या करते हैं? उत्तरायण और दक्षिणायन को स्वीकार करते हैं। ठीक, और फिर कह रहे हैं, एनैनैव संपादिता युग भेदा, इन्हीं के द्वारा संपादित किया गया है क्या? युग भेद। इन्हीं के द्वारा युग का भेद भी संपन्न किया जाता है। कितने युग हैं हमारे यहाँ? 4 युग है। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है और कलयुग है। कुल मिलाकर के 4 युग है आपके यहाँ। और एक मिनट, क्या बेटा? हम जब आएंगे ना तब, अभी नहीं। तो इन्हीं के द्वारा युग भेद भी संपादित किया जाता है। और एनैनैव पिता कल्प भेदा, इन्हीं के द्वारा कल्प का भेद किया गया है। ठीक है, युग के अलावा हमारे यहाँ कल्प भी माने जाते हैं। कल्प भी एक समय का भेद है, तो इन्हीं के द्वारा कल्प भेद होता है। ठीक है, जैसे इस समय वाराह कल्प चल रहा है। ठीक है, तो ये जो इन्हीं के द्वारा कल्प का भेद संपादित किया गया है। फिर
एनमेव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनी परार्ध संख्या। एनमेव आश्रित्य, इन्हीं का आश्रय ग्रहण करके या इन्हीं का आश्रय ले करके, परमेष्ठिनी, परमेष्ठी कहते हैं विधाता को, तो इन्हीं का आश्रय ले करके परमेष्ठिनी अर्थात विधाता की परार्ध संज्ञा, परार्ध संख्या अर्थात अंतिम संख्या पूर्ण होती है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा विधाता की अंतिम संख्या पूर्ण होती है, मतलब सबसे बड़ी और अंतिम संख्या इन्हीं का आश्रय लेकर के पूर्ण होती है। फिर कह रहे हैं असावेव चर करती बर भरती जरहरती च जगत। असावेव मतलब इन्हीं के द्वारा संसार को क्या किया जाता है, संसार का सृजन किया जाता है, और बरभरती मतलब भरण पोषण किया जाता है, जो है संसार को पाका पालन किया जाता है, और जरहरती मतलब संहार किया जाता है। तो यही क्या करते हैं, संसार का निर्माण करते हैं, जो भरण पोषण करते हैं, और क्या करते हैं, संहार भी करते हैं। ठीक है, कौन, सूर्यदेव। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा संसार का जो है जन्म, भरण पोषण और संहार भी किया जाता है। वेदाः एतस्यैव वन्दिनः, वेद क्या करते हैं, एतस्य एव इनकी ही वंदना, वंदना करते हैं। ठीक है, वेद भी इन सूर्य देव की वंदना करते हैं। और गायत्री अमुमेव गायत्री, गायत्री, गायत्री जो है वह अमुम एव, गायत्री देवी या गायत्री मंत्र के द्वारा अमुम एव इन्हीं की आराधना की जाती है, इन्हीं का गान किया जाता है। किनका, सूर्यदेव का। गायत्री मंत्र जो जानता होगा वो जानता होगी, सविता देव की स्तुति की जाती है। और वेदों में भी सवित्र देव का बहुत अधिक महत्व है। सवित्र देव, सविता देव, अभी आप पढ़ेंगे वैदिक छंद, वैदिक मंत्र इत्यादि, शायद 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे सवित्र देव का कई बार नाम आएगा। तो ये जो वेद है ये भी इनकी वंदना करते हैं, और गायत्री जो छंद है या गायत्री देवी है, गायत्री मंत्र है, ये भी क्या करते हैं, इन्हीं का गान करती हैं। फिर ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, ठीक है, अर्थात ब्रह्म का चिंतन करने वाले। अच्छा, ब्रह्म क्या है ये आपको पता है, ब्रह्म का मतलब यहाँ पर जो है जो परमात्मा है उसके प्रति चिंतन करने वाले, और कई जगह ब्रह्म को वेद भी कहा गया है। ठीक है, तो ब्रह्मनिष्ठ या वेदनिष्ठ जो ब्राह्मण है, अमुम एव अहर अह उपतिष्ठन्ते, अमुम एव इन्हीं की, अहर अह मतलब प्रतिदिन, यानी कि हमने जो भी बताया था आपको शब्द अह, अह का मतलब क्या बताया था, दिन, दिन, और यानी कि जब इसको 2 बार कह दिया गया है तो आप कहेंगे प्रतिदिन, जब आप द्वित्व कर देंगे तो हो जाएगा प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या करते हैं, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, वेदनिष्ठ ब्राह्मण, ये तपोनिष्ठ ब्राह्मण, प्रतिदिन इनकी क्या करते हैं, उपतिष्ठन्ते, उपासना करते हैं, इन्हीं की पूजा उपासना करते हैं। किनकी, सूर्यदेव की। फिर कह रहे हैं धन्य एष कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य, श्री रामचंद्र के कुल के मूल। आपको पता ही होगा कि श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे, उनके पहले जो सबसे पहले पूर्वज थे वैवस्वत मनु थे। ठीक है, तो तभी से सूर्यवंश का आरंभ होता है। तो ये जो सूर्य है ये श्री रामचंद्र जी के कुल के मूल है। तो श्री रामचंद्र के कुल के मूल ये कौन, सूर्यदेव क्या है, धन्य है। श्री रामचंद्र जी के कुल के मूल ये जो है सूर्यदेव धन्य है। ठीक, और फिर आगे कह रहे हैं प्रणम्य एष विश्वेश्वामिति, विश्वेशाम सभी लोगों के द्वारा, विश्वेशाम का मतलब है सभी के द्वारा, ये क्या है, एष मतलब ये सूर्यदेव प्रणम्य है, प्रणाम करने योग्य है। ठीक है, सभी के द्वारा ये सूर्यदेव प्रणम्य है, सभी को इन्हें प्रणाम करना चाहिए। ठीक, इति इस प्रकार से उद्देश्यंतम उगते हुए, उदित होते हुए, भास्वंतम, भास्वंतम मतलब चमकते हुए, ठीक है, दैदीप्यमान होते हुए को, सूर्यदेव को प्रणमन, प्रणाम करते हुए, निज पर्ण कुटीरात, निज मतलब अपनी पर्ण कुटीरात मतलब पर्ण कुटी से, निश्चक्राम निकला, कौन निकला, तो कह रहे हैं
कश्चित कश्चित कोई गुरु सेवन पटु विप्र बटु। कोई गुरु की सेवन मतलब सेवा करने में, पटु मतलब कुशल, विप्र यानी कि ब्राह्मण का, बटु मतलब बालक। तो कौन निकला पर्णकुटी से? कोई गुरु की सेवा करने में निपुण ब्राह्मण का बालक अपनी कहाँ से निकला? पर्णकुटी से निकला। क्या करते हुए? प्रणाम, उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए। क्या सोचते हुए? कि ये जो सूर्य देव है ये सभी के द्वारा प्रणम्य है, प्रणाम करने योग्य है, ऐसा सोचता हुआ उगते हुए सूरज को प्रणाम करता हुआ अपने पर्णकुटी से कोई गुरु सेवा में दक्ष बालक जो है अपनी पर्णकुटी से, वो भी कैसा बालक? ब्राह्मण बालक अपनी पर्णकुटी से निकला। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो देख लीजिए, पूछ लीजिए। मैम परार्ध संख्या का क्या मतलब है? परार्ध संख्या मतलब विधाता की पहली और अंतिम संख्या होती है। क्योंकि देखिए विधाता जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो सबसे आरंभ में जो है अंतरिक्ष और सूर्यदेव ही आते हैं। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो सृष्टि का है वो, और एंडिंग पॉइंट जो है वो भी सृष्टि का सूर्यदेव के साथ ही रहता है। यानी कि विधाता का जो नंबर 1 स्थान है और सबसे ज्यादा अंतिम 100 मान लीजिए, तो यानी कि दोनों स्थान जो है सूर्यदेव ही निर्धारित करते हैं। जी मैम। और कुछ नहीं मैम। तो अब सवाल हम पूछते हैं कि शिवराज विजय का वर्णन किस समय से आरंभ होता है? शिवराज विजय का आरंभ किस काल से होता है? स्वयं काल से। प्रातः काल। जी मैम। प्रातः काल ना बच्चा? जी मैम। यस मैम, सॉरी मैम। प्रातः काल से होता है। ठीक है। मरीचि मालिना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सूर्य के लिए। ठीक है। आकाश मंडल के मणि कौन है? सूर्य। सूर्यदेव के नक्षत्र समूहों के क्या है? भ्रमण करने वाले। चक्रवर्ती सम्राट। जी मैम। ठीक। इंद्र की दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। ठीक है। तो आखंडल दिशा किसे कहा गया है? पूर्व दिशा को। पूर्व दिशा। मैम इंद्र की पूर्व दिशा को ना? हाँ, इंद्र की दिशा पूर्व दिशा। जी मैम। और आखंडल किसे कहा गया है? इंद्र को। आखंडल दिशा के कुंडल कौन है? इंद्र। सूर्यदेव ब्रह्मांड रूपी पात्र के क्या है? दीपक। दीपक है। सूर्यदेव किसके प्रिय है? कमल के समूह। कमल समूह के। सूर्यदेव के उगने से, सूर्यदेव के उदित होने से किसका शोक दूर हो जाता है? चकवा चकवी का। चक्रवाक समुदाय चकवा चकवी का दूर हो जाता है शोक। रोल कदम्बस्य का क्या आशय है? भ्रमण समूह के अवलंब। हाँ, भ्रमण समूह। सूर्यदेव भ्रमण समूह के लिए क्या है? आश्रय है। सूर्यदेव सभी प्रकार के व्यवहार के लिए क्या है? सूत्रधार। हाँ। सूर्यदेव दिन के क्या है? स्वामी है। इन शब्द का क्या मतलब है? स्वामी। दिन रात को किसने उत्पन्न किया है? सूर्यदेव। हाँ। वर्ष को 12 भागों में कौन बांटता है? सूर्यदेव। 6 ऋतुओं का निष्पादन कौन करता है? उत्तरायण दक्षिणायन कौन अंगीकार करता है? युग भेद किसने बनाया है? सूर्यदेव ने। कल्प भेद किसने किया है? किनका आश्रय लेकर विधाता की परमेष्ठी संख्या होती, विधाता की परार्थ संज्ञा होती है? और कौन इस संसार का सृजन
पालन पोषण और संहार करता है? सूर्यदेव। सूर्यदेव। वेद किसकी वंदना करते हैं? सूर्यदेव। और गायत्री किसका गान करती है? सूर्यदेव। ठीक है। रामचंद्र जी के कुल के मूल कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव। ठीक है। और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण लोग किसकी दिन रात उपासना करते हैं? सूर्यदेव की। तो विप्र बटु यानी कि ब्राह्मण बालक कहाँ से निकला? अपने कुटिया अपनी पर्ण कुटी से निकला। पर्ण मतलब पत्ते से बनी हुई कुटिया से निकला। ठीक है। क्या करता हुआ निकला? सूर्यदेव प्रणाम का करता। प्रणाम। ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में कहीं कोई दिक्कत है किसी को? मैम मुझे ये बताए चरकित भरभित जरहित मिस क्या